तो बीएमसी भी कोर्ट को मिसगाइड कर रही है। हमको न्यायपालिका पे भरोसा है, हमें न्याय मिलना चाहिए, हमारी सुनवाई होनी चाहिए कोर्ट में। मैं यहाँ कम से कम 62 साल के ऊपर से पहले से रह रहा हूँ। और ये बिल्डर का जो आपके साथ मामला चल रहा है, कोर्ट ने अभी आपके खिलाफ जो है फैसला सुनाया है, ये तमाम चीज़ों को कैसे बोल सकते हैं? ये कोर्ट ने वन साइड फैसला सुनाया है, कोर्ट ने हमारी बाजू सुनी नहीं गई है। और जिस बिल्डर ने केस पुटअप किया है उसने हमें नहीं पार्टी बनाया, बीएमसी को पार्टी बनाया। बीएमसी को पार्टी, दोनों का खेल हो के इन्होंने क्या किया, 2018 में केस डाला, 2018 के बाद में केस में डाल के 20 में उसका आया ऑर्डर, आया कत्ता वाला ने ऑर्डर दिया। वो हमको तो पार्टी नहीं था, तो ऑफिसर आके उसका हमारा पेपर वर्क किया। उसने पेपर वर्क करने के बाद में उसने कोर्ट में पुटअप नहीं किया। कोर्ट में पुटअप नहीं किया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसने किया? हमने नहीं किया, बीएमसी ने किया। तो इसकी सजा हम क्यों भुगते? और ये सॉलिटर बिल्डर और ये शेट्टी लोग हैं, ये लोग पैसा के जोर पे ये पूरा लैंड हमारा ग्रैबिंग करना चाहते हैं। पैरालाइज है, इससे आप मेरा भागदौड़, मेरी जान मुझे मालूम है मैं कितना भागदौड़ कर रहा हूँ, लेकिन न्यायपालिका हमारी सुनवाई करे। गवर्नमेंट है तो इस पर कोई जांच बिठाए इस पर। हमको पार्टी नहीं बनाया, पार्टी नहीं बनाने के बाद फिर हमारे जितने भी पेंडिंग केसेस है, हाई कोर्ट में पेंडिंग केस है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केस है, सबको मैनेज करके, बीएमसी को मैनेज करके इन्होंने हमको फंसाया हुआ है पूरी तरीके से। चारों तरफ से फंसाया, पुलिस से भी फंसाया, पॉलिटिकल से भी फंसाया और यहाँ पे बीएमसी से भी फंसाया। 1952 से हमारे पास एडिशनल कलेक्टर ने लिख कर दिया है कि यहाँ पे जमुनाबाई पावर का स्ट्रक्चर है, तो ये कोर्ट नहीं मान रही है, बीएमसी नहीं मान रही है और कोई पॉलिटिशियन भी नहीं मान रहा है। और वो पेपर, ओरिजिनल पेपर भी हमारे पास है, ये हम लोग शो भी कर सकते हैं। हमारी जगह हमारे सब, हमें आके इधर 40 साल हो, हमारे जेठानी को आके 50 साल होगा। हमें न्याय चाहिए, हम परिवार सबको न्याय चाहिए। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूँ अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त मैं पवई के टूंगा गांव के जमुनाबाई जो चौल है, इस चौल के पास खड़ा हूँ। यहाँ का एक परिवार जो कैसे एक बेघर होने जा रहा है, जिसको लेकर इनके द्वारा तमाम लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लड़ाई असमर्थ होती हुई दिख रही है, क्योंकि इस पर तमाम ऐसे बड़े राजनीतिक दबाव और कोर्ट का ये जो है इस पर फैसला सुनाना। इसके बाद अब ये तमाम परिवार ने मीडिया का सहारा लेने का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इनको लग रहा है कि अभी आने वाला जो इनका समय ये बेकार हो सकते हैं। एक ही परिवार के तमाम लोग हैं जो बताएंगे कि कैसे इस लाचारी में, बीमार हालत में भी जो है ये कोर्ट के दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और अभी भी न्याय की उम्मीद में। आपका नाम? मेरा नाम अशोक पवार है। कितने साल से आप यहाँ रहते हैं? मैं यहाँ कम से कम 62 साल के ऊपर से पहले से रह रहा हूँ। और ये बिल्डर का जो आपके साथ मामला चल रहा है, कोर्ट ने अभी आपके खिलाफ जो है फैसला सुनाया है, ये तमाम चीज़ों को कैसे बोल सकते हैं? ये कोर्ट ने वन साइड फैसला सुनाया है, कोर्ट ने हमारी बाजू सुनी नहीं गई है। और जिस बिल्डर ने केस पुटअप किया है उसने हमें नहीं पार्टी बनाया, बीएमसी को पार्टी बनाया। बीएमसी को पार्टी, दोनों का खेल हो के इन्होंने क्या किया, 2018 में केस डाला, 2018 के बाद में केस में डाल के 20 में उसका आया ऑर्डर, आया कत्ता वाला ने ऑर्डर दिया। वो हमको तो पार्टी नहीं था, तो ऑफिसर आके उसका हमारा पेपर वर्क किया। उसने पेपर वर्क करने के बाद में उसने कोर्ट में पुटअप नहीं किया। कोर्ट में पुटअप नहीं किया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसने किया? हमने नहीं किया, बीएमसी ने किया। तो इसकी सजा हम क्यों भुगते? और ये सॉलिटर बिल्डर और ये शेट्टी लोग हैं, ये लोग पैसा के जोर पे ये पूरा लैंड हमारा ग्रैबिंग करना चाहता है। और दूसरी बात है कि ये 10,000 का एक 10,000 स्क्वायर मीटर का एक जगह है ये, इसमें से 93 में पार्ट किया गया। 1993 में 125A, 125B, 125C। तो इसने 93 का के मैटर है, वो 2018 में ये केस करता है, वो 125 पे करता है। वो 125 हम लोग अभी ये पार्ट है 125A पे, तो बीएमसी 125 पे जाना मांगता है कि 125A पे आना चाहिए। तो बीएमसी भी कोर्ट को मिसगाइड कर रही है। हमको न्यायपालिका पे भरोसा है, हमें न्याय मिलना चाहिए, हमारी सुनवाई होनी चाहिए कोर्ट में। किस तरीके का जांच जो है कोर्ट वगैरह ने किया या सिर्फ एक तुरंत जो है फैसला सुना? हमें तो अर्जेंट सीबीआई या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एसआईटी बिठाएगा तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। हमें अर्जेंट न्याय चाहिए। किस नेता पर आपको उम्मीद है कि आपका सहारा बन सकते हैं? हम तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के हर एक नेता से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको इंसाफ दिलाए, या तो सीबीआई इंसाफ दिलाए, या तो आप आर्थिक गुन्हे शाखा है उनसे इंसाफ दिलाए, या तो आप एसआईटी गठित करें। हमें न्याय चाहिए। हमें अब पैरालाइज है, लेकिन किस तरीके का आप भागदौड़ कर रहे हैं, कोर्ट वगैरह जाना ना, कितना डर है? पैरालाइज है, इससे आप मेरा भागदौड़, मेरी जान मुझे मालूम है मैं कितना भागदौड़ कर रहा हूँ, लेकिन न्यायपालिका हमारी सुनवाई करे। गवर्नमेंट है तो इस पर कोई जांच बिठाए इस पर।
तो तमाम चीज़ें से आप भी इस चीज़ों को लड़ रहे हैं, कितना जो है तकलीफ आपको हो रही है या किस तरीके का उम्मीद में लगाए हो? ये क्या सॉलिटर बिल्डर ने जो केस किया था, वो केस में ये क्या हमको पार्टी नहीं बनाया। पार्टी नहीं बनाने के बाद फिर हमारे जितने भी पेंडिंग केसेस है, हाई कोर्ट में पेंडिंग केस है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केस है, सबको मैनेज करके, बीएमसी को मैनेज करके इन्होंने हमको फंसाया हुआ है पूरी तरीके से, चारों तरफ से फंसाया। पुलिस से भी फंसाया, पॉलिटिकल से भी फंसाया और यहाँ पे बीएमसी से भी फंसाया। तो हम लोग को एक तरफा न्याय हुआ है। हमारा जो ये एक तरफा न्याय होने के वजह से हमारा सुनवाई किधर भी नहीं हुआ ना। अभी वो जो पेंडिंग केस है वो सुनवाई होना चाहिए, उसका सुनवाई होगा तो हमारे जो 1000 पेज का जो हमने प्रोसीजर डाला है कोर्ट में, उसमें से हमारा सिर्फ 2 ही पेपर ये प्रूफ करता है। 1000 हमने सबमिट किया है प्रूफ, तो उसमें से हमारा 2 ही पेपर प्रूफ करता है कि हम लोग 1952 से रह रहे हैं। 1952 से हमारे पास एडिशनल कलेक्टर ने लिख कर दिया है कि यहाँ पे जमुनाबाई पावर का स्ट्रक्चर है। तो ये कोर्ट नहीं मान रही है, बीएमसी नहीं मान रही है और कोई पॉलिटिशियन भी नहीं मान रहा है। और वो पेपर ओरिजिनल पेपर भी हमारे पास है, ये हम लोग शो भी कर सकते हैं, जिधर चाहिए उधर शो करते हैं। और हमको सीबीआई इंक्वायरी या तो एसआईटी का इंक्वायरी तुरंत चाहिए। या तो राष्ट्रपति से हमारा गुहार है, या तो मोदी जी या तो अमित शाह से हमारा गुहार है, या हमारे ऊपर तुरंत से तुरंत हमारा कार्रवाई होनी चाहिए कि ये एसआईटी बिठाए। क्या बोलेंगे आप? कितने हमारे बच्चे लोग 50-60 जन, हम लोग परिवार, हमारे बहू 4-5 जन है, हमारे हर सब परिवार है। हमारा पति 60 साल 65-70 साल के हुए, हमारा जेठ 70 साल के है, मेरे को आज 60 साल को हुआ, हमारे जेठानी 60 के ऊपर है गई है। हमें बेघर घर रहे, हमें इंसाफ चाहिए, दूसरा कुछ नहीं। हमारी जगह हमारा सब, हमें आके इधर 40 साल हो, हमारे जेठानी को आके 50 साल होगा। हमें न्याय चाहिए, हम परिवार सबको न्याय चाहिए। बिल्डिंग मेरे दादी के नाम पे, जगह मेरे दादी के नाम पे, जगह का टैक्स मेरे दादी के नाम पे, एनए टैक्स मेरे दादी के नाम पे, बिल्डिंग प्रपोजल मेरे दादी के नाम, बिल्डिंग का प्लान मेरे दादी के नाम पे है। और ये जो टैक्सेस, जितना भी टैक्सेस आया है हमारा 1952 से, वो हमारे दादी के नाम पे आज भी है। और इन्होंने 11 बच्चे बताकर ये फॉर्ज डॉक्यूमेंट सबमिट करके ये सब केस बनाया हुआ है। और ये 11 बच्चे का हमने सक्सेशन सर्टिफिकेट लिया है, मेरे पापा और चाचा के नाम सक्सेशन सर्टिफिकेट हाई कोर्ट ने दिया है, वो भी 10,000 स्क्वायर मीटर पे। और उन्होंने उसको चैलेंज न करते हुए, ना पुलिस को बोलते हुए, ना प्रशासन को बोलते हुए और ना कोर्ट को बताते हुए, ये लोग ने पूरा प्लानिंग करके, खेल करके हमको चारों तरफ से फंसा दिया। क्या नाम है आपका, क्या बोलेंगे? नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश पवार है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि एक तरफा न्याय न हो, कोर्ट में हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। जो हमने प्रस्तुत किया है, हमारा जो प्रूफ, जो हम लोग 1952 से यहाँ पे टैक्स भर रहे हैं, ये कुछ भू माफियाओं के वजह से हमारा पूरा प्रूफ इन लोग ने मिसगाइड कर दिया है। कोर्ट को प्रशासन को मिसगाइड करके हमारे खिलाफ इन्होंने ऑर्डर लेके आया, ठीक है, लेकिन कोर्ट भी हमारी सुनवाई करनी चाहिए, जो अफेक्टेड पार्टी है, जो 1952 से यहाँ पे रहती है। इतना बड़ा मेरा परिवार है, सब में उसमें 2 अपंग लोग हैं, 2 अपाहिज लोग हैं, ओके। और हम लोग कहाँ जाएंगे इतने परिवार को लेके? अभी यहाँ पे इन्होंने डिमोलिशन रखा है। मैं चाहता हूँ कि डिमोलिशन रुक जाए आपके माध्यम से। ज़रा हमको, हमारे परिवार को सहकार्य करो, भू माफियों से हमको निजात दिलाइए, मेरी इतनी अपेक्षा आप लोग से। धन्यवाद। ये तमाम जो लोग परिवार के कहने का इनका तमाम जो है इल्ज़ाम है, लेकिन 1992 यानी 77 साल से रहने वाला ये परिवार कैसे तमाम जो है चीज़ों से आप लड़ाई लड़ रहा है, ये देखना है कि इस मामले पर कैसी जांच की जाती है। फ़िलहाल महाराष्ट्र के जो गरीबों के बने हुए मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि गरीबों के लिए हम जो है तमाम कोशिशें करेंगे, लेकिन क्या इनकी सुनवाई करने के लिए आते या नहीं, या किस तरीके से मामला आगे जो है वो चलता है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि आप इनके मदद के लिए या इनका मसीहा कौन बन करके आता है। कैमरामैन नावेद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।